नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे साथियों अगला सूत्र ओथ। सूत्र संख्या है 1115। सूत्र पढ़ रहे थे हम ओथ। सूत्र संख्या 1115। ओथ का मतलब पदांत ओ, ओकार, पद का अंतिम वर्ण ओह, पद का अंतिम वर्ण ओह, वह ओथ है, वह ओथ है। तो इसकी वृत्ति भी देखते हैं। ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। पद विच्छेद करते हैं। ओथ अंतः निपातः, फिर सेम है प्रगृह्य स्यात्। ओथ अंतः, अंत में ओथ हो, वह निपात प्रगृह्य कहलाता है। जिस शब्द के अंत में ओ हो वह निपात होता है और प्रगृह्य होता है। ठीक है। निपात निपात किससे हुआ? ओ चादयो असत्व्यर्थ, अद्रव्य होने के कारण ओ निपात है और फिर प्रगृह्य हो, निपात प्रगृह्य हो। प्रगृह्य का फल क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। प्रगृह्य का फल क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। बस ओथ का मतलब यही है। ओथ का मतलब ओ, पद के अंत में ओ हो। जैसे आहो धन ईशा, अहो धन ईशा। तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, यह हमने सूत्र पढ़ा था कि प्लुत हो और प्रगृह्य हो और अंत में अच हो तो वहां प्रकृति भाव संधि होती है, प्रकृति भाव संधि होती है। तो साथियों ये जो ओ है चाद्यो असत्वे, तो यहां पर ओ का कोई लिंग भी नहीं है, इसमें कोई संख्या भी नहीं है और इसके लिए कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं। इसलिए ये क्या है? निपात है और इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है। और इसके बाद में ईशा, इदुदेत, इदुदेत द्विवचने, जो सूत्र पढ़ा था हमने, ईथ हो, ऊथ हो, एथ हो, तो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो साथियों देखिए ओ क्या है? अंतिम वर्ण ओ है, आगे क्या है? दीर्घ ई है। तो यहां पर ओ की निपात संज्ञा हो गई और प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से यहां पर प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अहो ईशा इसी प्रकार से लिख देते हैं, अहो ईशा। नेक्स्ट सूत्र है, अब इससे अगला सूत्र आ रहा है संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार से 1116। संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार से 1116। इसमें संबुद्धौ ये शब्द क्या है? संबुद्धि क्या है ये?
समबुद्धि। तो प्रथमा एकवचन इसका क्या होगा? समबुद्धि, प्रथमा एकवचन। और यहां पर साकल्य से पद विच्छेद करते हैं, साकल्य से पद विच्छेद किया और फिर इताऊ और अनार से, अनार से, ठीक है। ये प्रथमा एकवचन, साकल्य से षष्ठी एकवचन, इताऊ सप्तमी एकवचन और अनार से ये भी सप्तमी एकवचन, ठीक है। इताऊ का प्रथमा एकवचन क्या होगा? इति। ये क्या होगा? प्रथमा एकवचन। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि जो संबुद्धि है, जो संबुद्धौ है, यहां पर अनुवृत्ति आएगी। किसकी आएगी? ओथ की, ओथ। तो हमारा सूत्र क्या कह रहा है कि इधर ओथ हो, संबोधन हो, एक वचन हो, एक वचन हो और साकल्य के मत में इधर इति हो, इधर इति हो। तो जो ओथ है इसकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है और प्रग्रह्य संज्ञा का फल क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। प्रग्रह्य संज्ञा का मत फल क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। हमने सूत्र पढ़ा था कि प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। प्रग्रह्य के बाद में अच होने पर नित्यम का मतलब वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है, वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। ऐसा संबोधन जिसके अंत में ओ हो। तो स्पष्ट रूप से जैसे यहां पर ओ हो और यहां संबोधन लिख दिया मैंने, संबोधन, इसका अंतिम वर्ण क्या हो? ओ हो, और इधर इति हो। तो ये जो ओ है ये प्रग्रह्य है, प्रग्रह्य है, क्योंकि हमारा सूत्र था क्या? प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। ये सूत्र क्या कह रहा है कि पहले प्रग्रह्य हो और उसके बाद में अच हो, तो नित्यम का मतलब वहां पर प्रकृति भाव होता है, वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो ये नियम है क्या कि संबोधन का अंतिम वर्ण ओ हो और फिर बाद में क्या हो? इति हो, तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। साकल्य के मत में, साकल्य ऋषि के मत में वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है, अन्य के मत में प्रकृति भाव संधि नहीं होती है। हमारे से प्रश्न पूछा जाए कि साकल्य के मत में संबोधन का अंतिम वर्ण ओ हो और आगे इति हो, तो कौन सी संधि होगी? तो हमारा आंसर होगा प्रकृति भाव संधि होगी। अब उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रभो लिखा मैंने, प्रभो इति, गुरो इति, भानो इति। तो यहां पर साकल्य ऋषि के मत में क्या संधि होगी? प्रभो इति, कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुरो इति, भानो इति। नेक्स्ट जैसे विष्णु धन इति, तो यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं, विष्णु और इति। ये साकल्य के मत में कौन सी संधि हुई? प्रकृति भाव संधि हुई। अब हम आगे देखते हैं कि पाणिनि के अनुसार यहां पर कौन सी संधि होगी। विष्णु लिख दिया, धन इति। साकल्य के मत में यहां पर विष्णु इति हुई,
विष्णु इति ये संधि हो गई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, ठीक है। और जो ओ है ओत, ओ है चादयो असत्वे, और सूत्र से इसकी निपात संज्ञा हुई, और फिर निपात संज्ञा के बाद में इसकी प्रग्रह्य संज्ञा हुई। प्रग्रह्य संज्ञा का फल होता है प्रकृति भाव, ठीक है, इतना हम समझे। अब देखिए यही विष्णु इति पाणिनि जी के मत में क्या संधि होगी? यहां पर ओ है, यहां पर ई है, तो एचो अवायव सूत्र से यहां पर अयादि संधि होगी। देखिए अयादि संधि होगी तो विष्णु ओ, जो ओ है यहां, ओ का क्या होगा? आव, और यहां पर इति। तो अब हम जोड़ देंगे इसको, विष्णु और व में ई जोड़ेंगे तो वीति, विष्णुविति, विष्णुविति ये संधि हुई। एक संधि का रूप विष्णुविति, साकल्य ऋषि के मत में यहां पर प्रकृति भाव संधि हुई। दूसरों के मत में यहां पर विष्णुविति, विष्णुविति, यहां पर एचो अवायव सूत्र से अयादि संधि हुई। और नेक्स्ट तो यहां पर लिख देता हूं मैं विष्णुविति। अब हम दूसरी संधि के बारे में बात करते हैं। दूसरे ऋषि हैं वही लोपय साकल्यसी, सूत्र से यहां पर व का लोप हो जाएगा, क्योंकि व के पहले अकार हो और व के बाद में कोई यर हो, तो व का लोप हो जाता है लोपय साकल्य से, सूत्र से। तो यहां पर संधि हो जाएगी, देखिए विष्णु आव और इति, यहां पर लोपय साकल्य से सूत्र से व का लोप हो गया, केवल यहां पर ए बचा, तो क्या होगी हमारी संधि? विष्णु, विष्णु इति, ये संधि हो गई लोपय साकल्य से ऋषि के मत में। अब यहां विष्णु, विष्णु में ए है, इधर ई है, तो यहां पर ए, इधर ई, एक है पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर के स्थान पर एकादेश होता है। यहां पर आद गुण है सूत्र से, आद गुण है सूत्र से गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन यहां पर गुण संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आद गुण सूत्र, ये आद गुण सूत्र को ये पता है कि यहां पर वह है, यहां पर वह है जो दिख नहीं रहा है, इसलिए यहां पर गुण संधि नहीं होगी, इसलिए यहां पर गुण संधि नहीं होगी। तो लोपय साकल्य से सूत्र के द्वारा एक संधि ये हो गई, यहां पर गुण संधि नहीं होगी। लोपय साकल्य से इसका निषेध है, बाधक है। और एक यहां पर अयादि संधि हो गई और दूसरी यहां पर प्रकृति भाव संधि हो गई साकल्य ऋषि के मत में। प्रकृति भाव क्यों हुई? क्योंकि जो ओकारांत है ये क्या है? निपात है, और निपात की प्रग्रह्य संज्ञा हुई और उसके बाद में इति आया, इसलिए यहां पर प्रकृति भाव संधि होगी। यहां पर एचो अवायव सूत्र से अयादि संधि हो, लोपय साकल्य से के मत में यहां पर वह का लोप हो गया और विष्णु इति ये संधि हुई। अब परीक्षा में पूछा जाए कि विष्णु इति इस प्रकार से यदि संधि विच्छेद किया हुआ शब्द प्राप्त होता है तो हम कौन सी संधि लिखें? तो वहां पर लिखा हुआ होगा कि संबुद्धो साकल्य से तावनार से सूत्र के आधार पर कौन सी संधि होगी, तो आप ये संधि करेंगे, यहां पर विष्णु इति प्रकृति भाव संधि होगी। यदि लोपय साकल्य से के अनुसार करेंगे तो यहां पर ये संधि होगी। लोपय साकल्य से भी नहीं देते हैं, साकल्य से तावनार से ये भी नहीं दिया जाता है, तो हम साधारण रूप से संधि करेंगे अयादि संधि।
एचो आई वायव्य सूत्र से अयादि संधि करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक सूत्र और है वो और देख लेते हैं। मय उयो वो वा 8 3 33। मय उयो सूत्र है वो वा 8 3 33। मय क्या है ये? इसमें विसर्ग है। ये पंचमी विभक्ति एक वचन है। क्या है? पंचमी विभक्ति एक वचन है। पंचमी विभक्ति एक वचन। क्या है ये? प्रत्याहार है। मय क्या है? प्रत्याहार है। प्रत्याहार। उये यहां पर भी विच्छेद करके लिख देता हूं मैं। उये क्या? उये। ठीक है, यहां पर षष्ठी एक वचन है। वै प्रथमा एक वचन है और वा अव्यय है। इसका मतलब विकल्प से, केवल विकल्प से, ये मतलब हुआ। कहने का मतलब मैं क्या हुआ? ये मैं गण न मैं, ये मैं से लेकर के कपये तक जितने भी वर्ण हैं वो मैं के अंतर्गत आए। तो उनमें से कोई भी वर्ण हो, यह मैं गण न से यह मैं से लेकर के क प य तक कोई भी वर्ण यहां पर आए, उसके बाद में उ हो, तो इस उ के स्थान पर वह हो जाता है। वह कब होता है? वाह विकल्प से। कब होता है? विकल्प से वह हो जाता है। वहां पर कैसे होता है देखिए, यहां पर देखिए किमु और उक्तम। किमु उक्तम। किम और जैसे उ उक्तम। ठीक है, यहां पर जो उ है, जो ये है यहां पर ये, तो इसकी तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से उसका लोप हो गया। तस्य लोपे से लोप हो गया, एक वचन। ठीक है, यहां पर मय प्रत्याहार में मैं आ गया। मय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यहां पर आए, अंतिम वर्ण मय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो और इधर उ हो और इधर उ हो, तो ये उ किस में बदल जाएगा? वय में। ये किस में बदलेगा? वय में बदल जाएगा। उ वय में चेंज हो जाएगा। तो हमारा संधि का रूप क्या होगा? किम धन वय धन उक्तम, ये होगा। तो संधि बन गई हमारी किम, उ की मात्रा यहां लगाएंगे, किम वोक्तम। किम वोक्तम, ये संधि हो गई किम वोक्तम। एक बार फिर देखेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं समझने के लिए ठीक रहेगा। मय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण, मय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यहां पर हो, कोई भी वर्ण, और इसके बाद में मय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, इधर और इधर उ हो, तो इस उ के स्थान पर क्या हो जाता है? ये वय आदेश हो जाता है। वय आदेश हो जाता है। जैसे किम, किम उक्तम, किम धन उ धन उक्तम है। ठीक है, यहां पर उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वय। मय प्रत्याहार के बाद में उ हो तो इस उ का ओ हो जाता है।
सॉरी उ का वह हो जाता है, तो यहां पर उ का वह हो गया, तो ये संधि कर दी गई किमुक्ता, किमुक्ता। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।